आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हम पढ़ेंगे परिमित संख्याओं और अपरिमित संख्याओं के बारे में। फर्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल इसके बारे में डिटेल्स बता चुके हैं, लेकिन फिर भी परिमित संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3, 1/4, 5/4 आदि। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, उन सब संख्याओं को हम अपरिमेय कहते हैं। इसका एक मोस्ट कॉमन सा एग्जांपल है जो वर्गमूल की फॉर्म में होती हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6। ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस एक्सरसाइज 1.3 में हमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं, तो कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इन क्वेश्चंस को सिद्ध करने का एक अलग ही तरीका होता है कि पहले हम ये मानेंगे कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसका उल्टा मान के चल रहे हैं कि हमने मान लिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने माना कि वर्गमूल 5 बराबर a/b, जहाँ पर हर b का मान 0 नहीं हो सकता और a और b असहभाज्य हैं। असहभाज्य का मतलब कि ये दोनों का कोई भी एक कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब अगेन √5 बराबर a/b। अब इसको हल करते हैं। a बराबर तिरछी गुना हो जाएगी इसकी, b√5, b वर्गमूल 5 बराबर a। वर्गमूल को ख़त्म करने का एक तरीका होता है कि दोनों तरफ का वर्ग कर दें। अब दोनों ओर का वर्ग करने पर b वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे, इधर हम a का भी वर्ग करेंगे। a का वर्ग हो जाएगा a² और b वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा b का वर्ग और वर्गमूल 5 का वर्ग। अब जब भी वर्गमूल का वर्ग लेते हैं तो वर्गमूल से वर्ग खत्म हो जाता है, केवल क्या बच जाएगा यहाँ पर 5। तो 5b² बराबर a² और b² क्या आ जाएगा a²/5। a² को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो इसका मतलब b² आता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि इसका मतलब है कि a² 5 से भाज्य है। अगर a² 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होता है। अब हमने माना कि a का मान 5c है, तो a का मान जो 5c है ये समीकरण 1 में रख देंगे हम a² की जगह पर। तो b² बराबर a² का मतलब 5c का स्क्वायर बटे 5। 5c का स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर, तो 25c² बटे 5। जब 5 से काटोगे इसको तो कट जाएगा 5 पंजे 25 और बच जाएगा b² बराबर 5c²। नाउ b² बराबर 5c², 5 फिर बटे में आ जाएगा, b² बटे 5 बराबर c²। अब b² के बटे में 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि b² 5 से भाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि b भी 5 से भाज्य होगा। तो पीछे हमने प्रूव किया था कि a 5 से भाज्य है और यहाँ पर आ जाता है कि b भी 5 से भाज्य है। तो अर्थात a और b दोनों 5 से भाज्य हैं, यानी कि a और b का दोनों 5 से सहभाज्य हो गए हैं। और हमने माना था कि a और b असहभाज्य हैं। तो यह विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि जो हमने माना था हमारी ही बात यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। और हमने क्या माना था कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। आगे करूँ। अब इसकी प्रैक्टिस हम आपको करने हैं सेम इसी तरीके से। दोबारा फिर इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं हल्का सा कि वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है। हम मान रहे हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 बराबर a/b, तिरछी गुना करोगे तो b√5 बराबर a, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 5b² बराबर a²। a² के बटे में 5 आ जाएगा तो आप लिखोगे कि a² 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होगा। तो a का मान लोगे 5c। जब 5c को a की जगह रखोगे तो ये आ जाएगा 25c² और b² बराबर 5c² और b² बटे 5 बराबर c²। अब यहाँ पर मतलब है कि b² भी 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगा। a और b दोनों 5 से भाज्य हैं, परंतु हमने माना था कि a और b असहभाज्य हैं।
यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो वर्गमूल 5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब इसके ऊपर बेस्ड आपने प्रैक्टिस सम करने हैं, सिर्फ 2 सम्स हैं कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है और वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध करना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए 3 + 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। तो सेम तरीका अपनाएंगे हम इसके लिए भी कि माना 3 + 2 वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या माननी है तो किस फॉर्म की हो जाएगी, ये a/b के रूप की होगी और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और a और b कैसे हैं, असहभाज्य हैं। अब 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब हमें √5 को यहाँ से अलग करना है, सिर्फ यहाँ पर √5 रखना है, बाकी सबको यहाँ से उधर लेके जाना है। तो अब कैसे लेके जाएंगे, पहले 3 उधर जाएगा क्योंकि 3 प्लस में है, उधर के कैसा हो जाएगा ये माइनस का, तो a/b - 3 इसे लिख सकते हैं कि a/b - 3/1 लघुत्तम आ जाएगा इनका b और यहाँ बच जाएगा a - 3b, a - 3b/b। अब ये 2 बच जाता है यहाँ पर, तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे गुना में है वर्गमूल 5 के, इधर आगे भाग में आ जाएगा। तो वर्गमूल 5 बराबर a - 3b/2b। अब a - 3b/2b, यहाँ पर जो a और b हैं पूर्णांक संख्याएं हैं, तो a - 3b/2 बटे की संख्या है तो उसे क्या कहेंगे हम, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या कि यह विरोधाभास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना था वो गलत था, यानी कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का 3 पार्ट्स हैं इसके, और फर्स्ट पार्ट है कि हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है हमें कि 1/√2 अपरिमेय है। अगेन वही कि हम मानेंगे कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे हम, a/b। तो जहाँ b 0 नहीं है और a और b कैसे हैं, असहभाज्य हैं, तो 1/√2 बराबर a/b। अगेन अब फिर से हमें वर्गमूल वाला इधर रखना है, तो उसको उल्टा कर देंगे कि बटे में है ये, तक हम दोनों साइड्स को उल्टा कर दें, मतलब कि उल्टा का मतलब इनके अंश और हर बदल दें, तो ये वर्गमूल 2/1 हो जाएगा और ये b/a हो जाएगा। दोनों तरफ ही सेम प्रोसीजर होता है, तो वर्गमूल 2 बराबर आ जाएगा b/a। अब जब a/b परिमेय है तो b/a संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब क्योंकि b/a परिमेय संख्या है लेकिन वर्गमूल 2 संख्या कैसी है, अपरिमेय है, तो फिर से विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो हम क्या कहेंगे कि 1/√2 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कि सिद्ध कीजिए 7 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। इस बार हमें 7 वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तरीका फिर वही है कि मानेंगे कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 7 वर्गमूल 5 बराबर a/b, जहाँ b 0 नहीं हो सकता है और a और b दोनों असहभाज्य हैं। 7 वर्गमूल 5 बराबर a/b, सिर्फ वर्गमूल वाली वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर, तो 7 कहाँ जाएगा, ये गुना में है, इधर आगे भाग हो जाएगा, तो वर्गमूल 5 बराबर a/7b। अब जब a/b परिमेय है तो a/7b भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन वर्गमूल 5 हमने पीछे प्रूव किया है कि अपरिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं, यह विरोधाभास बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है कि सिद्ध कीजिए 6 + वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। 6 + वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे कि 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 + वर्गमूल 2 बराबर a/b। b 0 नहीं हो सकता है और a और b कैसे हैं, असहभाज्य हैं। तो 6 + वर्गमूल 2 बराबर a/b। फिर से हमें वर्गमूल 2 रखना है यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 6 कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, यहाँ प्लस का तो धरा के ये माइनस का हो जाएगा। तो वर्गमूल 2 बराबर a/b - 6, 6 के बटे में 1 लगा देंगे, इन दोनों का लघुत्तम क्या आता है, LCM b आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा a माइनस 6b/b। अब a माइनस 6b/b ये परिमेय संख्या बन जाती है, लेकिन इसके बराबर में वर्गमूल 2 लिखा हुआ है, ये अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर से यह विरोधाभास बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है यहाँ से कि 6 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज 1.3 थी। आप इसको अच्छे से समझेंगे और अपनी फेयर कॉपी के ऊपर नोट करेंगे। थैंक यू।